जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम सभी पिछले एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 8.2 पढ़ चुके हैं, राइट। और हम सभी का आज का जो क्लास है 8.3 होगा, राइट ना। और 8.3 में जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, देखिए इससे पहले वाला जो वीडियो था या इससे पहले का जो क्लास था या इससे पहले का जो एक्सरसाइज था, उसमें हम सभी उसी एंगल को पढ़े हैं जो क्या बोला जाए, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इन सब चीजों को पढ़े हैं। लेकिन आज के क्लास में वैसे क्वेश्चन को समझेंगे, कभी कभी वैसे क्वेश्चन जिसमें 72 डिग्री आ जाए, 63 डिग्री आ जाए, ऐसे क्वेश्चन को डील कैसे किया जाएगा, इस बात को देखेंगे। बाहर से थोड़ा सा बोर्ड पूछने वाले लेते आइएगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए 6 फॉर्मूले हैं जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप याद कर भी लिए होंगे, और यदि नहीं याद कर पाए हैं या आपके लिए मेरा पहला वीडियो है तो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं और आप इसे लर्न कर लेंगे। याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हाँ, इसे कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, तुरंत हम लोग कुछ देर बाद और तुरंत सीखने वाले हैं। बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यह है फॉर्मूला। मुझे आशा है कि आप लोगों को दिख रहा होगा या ओके, क्लियर तो है ही, क्लियर है, वीडियो क्लियर तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ओके। और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और एक फॉर्मूला है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, ओके। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, यदि आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो तो ठीक है, अपना प्यार बनाए रखिए, शुक्रिया। और देखा जाए और समझा जाए, आज की क्लास को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। हाँ, अब इस क्वेश्चन को डील करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसे बनाना कैसे है। सबसे पहली बात देखिए, ये जो फॉर्मूले अभी आप लिखे हैं, इनका यूज कब करना है, इस बात को समझिए। देखिए, इनका यूज तब करना है जब दो एंगल का योग जो है, सम जो है, किसी तरीके से 90 हो जाए। जब दो कोणों का योग जो है किसी तरीके से क्या हो जाए, 90 आ रहा हो, और वह जो आप याद किए हैं डिग्री का वैल्यू उसमें से न हो। जैसे आप क्या क्या याद कर चुके हैं, 0, 30, 60, ये सब का जो याद किए हैं वो ना हो, तो ये तो है ही नहीं। और हाँ, दूसरी बात कब ज्ञात कर सकते हैं, ये सब चीजें होगा तो इसमें लगाने की, इसकी ये जो फॉर्मूले हैं इनको लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, इन फॉर्मूले का उपयोग हम तब करेंगे जब वो सीधा सीधा डिग्री का मान जो याद किए वो वाला ना हो, और जो भी डाटा दिया उसमें से जो कोण दिया गया है उसका योग 90 हो जाए, उसका योग। यदि गौर से देखा जाए, अरे यार 18 अब प्लस 72 90 तो हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को। आप 18 को चेंज करिएगा तो 72 को वैसे ही छोड़ दीजिएगा, और
72 को चेंज करिएगा तो 18 को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। तो किसको चेंज कर दे हम? 72 को। लो, तो इसका मतलब जब 72 को चेंज करेंगे तो 18 को वैसे जैसा वैसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, देखिए, आप ट्रिगोमेट्री फंक्शन को चेंज नहीं करिएगा, अर्थात जो त्रिकोणमिति का ये जो पद दिया है उसको चेंज नहीं करिएगा, वो वैसे ही कॉस का कॉस ही रहेगा। बस आपको ये ऐसा लिखे, जैसे मान लीजिए आपको कहना कि मुझे 20 रुपए दीजिए, पापा से कह रहे हैं कि मुझे पापा 20 रुपए दीजिए, तो 20 रुपए की जगह आप पापा से क्या कह सकते हैं? पापा मुझे 15 प्लस 5 रुपए दीजिए, कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? यदि पापा से मांगना 72 रुपए, तो 72 की जगह हम कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? पापा मुझे 90 माइनस 18 रुपए दीजिए। ऐसे डिग्री के रूप फॉर्म में ये है। अब देखिए, इसमें या इसमें कोई अंतर आया? कोई भी अंतर नहीं है। साइन अपनी जगह पर, 18 अपनी जगह पर, कॉस भी अपनी जगह पर, 72 भी अपनी जगह पर है। 90 में से 18 गया, 72 अपनी जगह पर है। यहां तक बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आप लोग ये फॉर्मूला है उसको समझने का प्रयास करिए। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है? देखो भाई सुनो, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी जब ऐसा फॉर्म रहेगा तो कॉस किस में बदल जाएगा, और थीटा की जगह जो सूत्र है उसको लिखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये क्या होगा? साइन थीटा। यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि कॉस 90 माइनस 20 होगा तो क्या होगा फॉर्मूला? साइन 20। हाँ, ठीक इसी तरीके से यदि कॉस 90 माइनस 4 है, 4 डिग्री, इसका मतलब साइन 4 डिग्री। इसका मतलब यही समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत हो? समझ में आ रहा बात? तो इस तरीके से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्ले, मेरे आम के अचार, तो साइन 18 डिग्री तो अपनी जगह पर है, राइट? कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है? समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये दोनों फाइनल हुआ। कितना आया वैल्यू? 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम सभी का है सेकेंड क्वेश्चन, पहला का सेकेंड। अगला है tan 62 डिग्री अपॉन कॉट 62 है, 26 है, ओहो 26 है, 26, और नेक्स्ट है कॉट 64 का, इसका वैल्यू फाइंड करना है। फिर वही बात, क्या बात? तो भैया हमको ना 26 का याद है ना 64 का याद है, तो करेंगे क्या? जब दोनों का नहीं याद तो देखेंगे क्या दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। 26 और 64 को जोड़ेंगे 90 आएगा, 90 आ जाएगा। तो फिर वही काम, जब जोड़ने पर 90 आ रहा है तो दोनों में से किसी एक को, या तो 26 को चेंज कीजिए या तो 64 को। तो आपकी जो इच्छा, मान लीजिए 26 को चेंज कर रहे हैं, tan, हाँ 90 के रूप में चेंज करना है, तो 90 में क्या घटाएं कि 26 ही मिले? 90 में क्या घटाएं कि 26 ही मिले? तो 90 में 64 घटा देते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। आप गौर करिए, बहुत सारे बच्चे tan के जगह पर फर्स्ट स्टेप में कॉट कर देते हैं, वो कॉट नहीं होगा। tan भी अपनी जगह पर, 26 भी अपनी जगह पर। पापा से कहना 26 रुपए दीजिए या 90 माइनस 64 रुपए दीजिए, दोनों में कोई अंतर नहीं। कॉट 64 डिग्री, बात समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूले पे तुरंत आ जाइए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है? कॉट थीटा। कॉट फॉर्मूला देखिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा के मान पर जगह पर कितना है? 64, और ये 64 अपनी जगह पर। इसका भी वैल्यू कट के कितना आया? क्लियर है या कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूं? ठीक है मेरे भाई, आप लोग लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 48 माइनस इज इक्वल टू साइन 48 लिख देते हैं। cos 48 डिग्री माइनस
साइन 42 डिग्री, ये इक्वेशन है। ओके ओके, ना 48 का मान पता है ना 42 का, तो ऐसी स्थिति में करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पहला काम करेंगे कि देखेंगे कि अरे यार जोड़ने पर 90 आ रहा है, क्या 90 तो आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? दोनों को नहीं चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। बात समझ में आ रही है या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो यहां पे किसको चेंज कर दें हम, 48 को या 42 को? 42 को। लो भैया, जैसी आपकी इच्छा, कॉस 48 माइनस साइन, इसको चेंज करना है साइन अपनी जगह पर, 42 को चेंज करना है को 90 के फॉर्म में आ जाए, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में आ जाए। इसको क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री अब माइनस 48, 90 में 48 घटाएंगे तो 42, कोई अंतर नहीं। कॉस 48 भी अपनी जगह पर, साइन भी अपनी जगह पर, अब 42 भी अपनी जगह पर ही है, बस उसको शब्द को अलग तरीके से लिख दिया गया। क्लियर बात? ओके, कॉस 48 डिग्री अपनी जगह पर माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान 48। बात समझ में आ रही है नहीं? पहले ये क्लियर करो। क्लियर है? कर लोगे अपने से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बाल बच्चे सब ठीक है ना? तेरी की ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, अगला है कॉसिक 31, कॉसिक 31। जहां पे दिक्कत होगा जरूर पूछना। फिर वही बात, ना हम सभी को 31 पता है ना 59, तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या? जोड़ के देखेंगे 90 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, किसी एक को चेंज करेंगे, राइट? तो किसी को भी चेंज कर दो, मान लो हम 31 को ही चेंज कर दे रहे हैं, इसको क्या लिख देते हैं? 90 माइनस 59। समझ में आ रहा है? 90 माइनस, क्लियर? कोई दिक्कत? माइनस, इसको आप समझे ही थे कि किसी एक को चेंज करेंगे, जब 90 हो रहा है तो दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों को। फॉर्मूला बैठाओगे तब आगे चेंज होगा, डायरेक्ट तो चेंज नहीं होगा। समझ पा रहे बात ना? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा की जगह कितना है? 59 माइनस सेक 59, फाइनल 0। ओहो, ये तो मिट गया यार, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसे। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, बबुआ पढ़ाई लिखाई से इश्क करो, बाकी सब ना फालतू चीज जो है बंद करो। आओ दिखा जाए इधर, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? ओके, हाँ, अब करते हैं फर्स्ट में 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन कर लिया गया। अब है सेकेंड में 2 क्वेश्चन जो है प्रूव करने के लिए दिया गया है, राइट ना? तो दोनों क्वेश्चन को प्रूव करने का प्रयास करते हैं हम लोग। ओके, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है, शो करना है, सो दैट दिखाइए कि, सो दैट दिखाइए कि, क्या दिखाना भैया? और दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन ही है, क्या है इसमें? tan 48 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 64 डिग्री, tan 64 डिग्री इज इक्वल टू 1। 64 ही है ना? ओ सॉरी 67, ठीक है, ओके।
ये चीजें हम लोगों को क्या करना है, इतना बराबर प्रूव करना है। प्रूव करने का तरीका बस इतना ही रखना कि इतना लेके चलना है तो इतना आना चाहिए। तो जब भी प्रूव किया जाता है 2 सेक्टर में बढ़ जाता है, एक LHS और एक RHS। LHS लेके चलेंगे तो RHS वाला आंसर हमारा चाहिए, और RHS से लेके चलते हैं तो LHS हमें आंसर चाहिए। तो और हाँ, जब भी प्रूव करना हो तो एक छोटी सी बात याद रखिएगा, हमेशा बड़े वाले साइड से चलिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। हमेशा किस साइड से, बड़े वाले साइड से, राइट ना। ओके, LHS इज इक्वल टू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री। ओके, अब इसमें भी वही चीज दिख रहा होगा कि कोई भी ऐसा एंगल है जो हमें याद नहीं है, राइट ना। कोई भी एंगल नहीं है कि जो याद है, 0 नहीं है, 30 नहीं है, 45 नहीं है, 60 नहीं है, 90 नहीं है। ओके, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे, उठपटांग। तो वैसी स्थिति में बस ये देखेंगे कि किन्हीं दो कोणों का योग 90 हो रहा है। क्या कोई ऐसा दो कोण है जो कंप्लीमेंट्री एंगल है क्या? 48 और 42 90 आ जा रहा है, 48 और 42, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। 23 और 67 90 आ जा रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं, इन दोनों में से किसी एक को, और इन दोनों में से किसी एक को। क्या बाबू, नहीं आएगा तो आगे देखते हैं। ऐसा इक्वेशन है लास्ट, राइट ना, है, बात करेंगे हम लोगों की। ओके, नहीं आएगा तो सिंपल भाषा में उतना ही लिखकर वो आंसर के रूप में छोड़ दिया जाएगा, और ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ आता है तो चेक करेंगे हम लोग, चर्चा की बातें। हम 48 को ही चेंज कर देते हैं फर्स्ट। जब 48 चेंज करेंगे तो 42 चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो किसी एक को ही चेंज करेंगे ना। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, क्लियर। इसको क्या लिखेंगे, tan, इसको भी चेंज कर दें, 23 और 67 90 हो जाएगा, तो इसी को चेंज कर देना, tan 90 माइनस 67 डिग्री। बाकी ये दोनों को वैसे ही हम छोड़ देते हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। क्लियर है बात यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इन्हें बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग आगे। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 42, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 67 डिग्री, tan, ये तो वैसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करें यार, यहां पे तो कुछ हल्का सा रुक गए हम लोग, थम गए। लाना क्या है, 1 लाना है। ये तो हो गया है, ये 42, ये 42, अब करें तो करें, क्या करें। हाँ, एक चीज दिख रहा है, कॉट क्या होता है, tan का इनवर्स होता है, राइट ना। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट जो होता है tan का इनवर्स होता है, तो कॉट को लिख सकते हैं ना 1/tan 42 डिग्री। क्लियर है, ओके। कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 डिग्री, और बाकी को वैसे ही आप छोड़ दीजिए। या कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं। tan 42 फाइनल, tan 67, 1 1 जा 1। ओके, ये रहा RHS, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। कोई दिक्कत, क्लियर है। सनी बाबू आपका मुस्कुराहट ना, चलिए ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है, ठीक है। अब बस शो करना है अगला क्वेश्चन भी, राइट ना। इश्क में हम
हाँ, सेकेंड का सेकेंड क्वेश्चन शो करना है। क्या शो करना है? सो दैट cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 माइनस साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। ओके, ये चीज हम लोगों को शो करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शो किया जाए आय मित्र, करें हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, LHS इज इक्वल टू फलाने तो आ गया जी, जो होगा देखा जाएगा। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ओके, यहां पर हल्का सा ठहरेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी वही पुरानी बात कि 30 और 52 का डिग्री का वैल्यू हम लोगों को तो पता है नहीं, तो फिर करेंगे क्या? देखेंगे क्या ऐड करने पर 90 हो रहा है, जोड़ने पर क्या 90 हो रहा है, क्या ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है? तो ऐसा तो दो जगह दिख रहा है, तो अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं हम लोग। अब हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, और दिमाग ये लगाते हैं ना, और ये समझने का प्रयास करते हैं, अरे यार कॉस को यदि चेंज करेंगे तो साइन में तो कुछ ना कुछ आएगा ही। यदि कॉस को चेंज करेंगे तो साइन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो केवल कॉस वाले को चेंज करते हैं, साइन वाला अपने आप मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि कॉस वाला भी चेंज कर दिया साइन वाला, कोई फायदा होगा नहीं। एक काम करते, कॉस वाले को चेंज करते हैं, क्योंकि देखिए एक कॉस में क्या है 38 है, एक कॉस में क्या है इधर 52, जोड़ने पर 90 तो आ ही जाएगा, इधर भी 90 आ ही जाएगा। तो कॉस वाले को चेंज कर देंगे तो साइन अपने आप मिल जाएगा, राइट ना। एक काम करते हैं, इसको क्या लिखते हैं अपन, कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और 42 करें 52 डिग्री। क्लियर बात? कॉस 90 माइनस 52, 38 तो है ही अपनी जगह पर। कॉस 90 माइनस 38, बाकी से वैसे ही रहने देते हैं, साइन 38 साइन 52, क्योंकि ये दोनों तो जोड़ने पर 90 दिख ही रहा है। ओके, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा की जगह क्या है 52, और ये क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फिर ये साइन थीटा की जगह 38। क्लियर? देखा जाए तो यार ये तो सेम टू सेम वही है, बस इसको पलट देते हैं। साइन 38 साइन 52 है, इसको फर्स्ट इस उल्टा कर देते हैं, 2 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 2 लिखें, आना तो 6 ही है। प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं हम, रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, अच्छा ये चीजें क्लियर है यहां तक, या कोई दिक्कत है? क्लियर? अब देखिए दोनों डाटा एक ही है, ये वही बात हुआ 5 माइनस 5 खत्म होके 0, राइट ना, कोई दिक्कत? तो एक ही डाटा दोनों हो रहा है, तो ये क्या होगा कट जाएगा, पूरा डाटा है, कटाना हो कटा लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हुआ RHS। कोई समस्या तो नहीं है? ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, जब समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और किया जाए कि रहने दिया जाए, क्या बोलते हैं? करें एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा,
इश्क में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर, if tan 2a is equal to 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, cot a minus 18 डिग्री दे रहल बा, का देले बा tan 2a बराबर बड़ुए के करा cot a माइनस 18 डिग्री के। तो देखिए अरोरा लोग क्या कहा था कि 2a जो है वो न्यून कोड है, वेयर 2a इज एक्यूट एंगल है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो इसमें और भी लैंग्वेज लिखा है, राइट नाउ मैं पढ़ दे रहा हूं, जिसको लिखना है किताब नहीं है तो लिख सकते हो आप लोग मेरे मित्र। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोड है, ये 2a जो है एक न्यून कोड है, 90 डिग्री से कम का एंगल है, राइट ना। और a का मान ज्ञात कीजिए, a का क्या करना है, मान ज्ञात करना। अब तो हो गया भैया, यही चीज है, और इसमें क्या a का मान ज्ञात करना है। तो इसे मैं यदि के हटा के जगह पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर मैं लिख रहा हूं दिया है, यदि नहीं दिख रहा है तो आप लोग बस इतना ही समझिए कि मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं दिया है, गिवन दैट, दिया है, राइट। ओके, क्या दिया है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, a का मान ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, ओहो कोई बात नहीं, तो यहां पे हमें a का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, a का, ठीक है। बात आता है कि यार a का मान ज्ञात करेंगे तो कैसे, या ज्ञात करें तो कैसे, हमें a का मान डिग्री के रूप में ज्ञात करना होगा। इसका मतलब tan और cot दोनों को हटाना होगा, tan और cot को दोनों को क्या करना होगा, हटाना होगा। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक तो ये बराबर होगा नहीं। करे तो करे कैसे, क्या इसके लिए कोई उपाय है, तो जी बिल्कुल। देखिए अभी आप वहां पे फॉर्म पढ़े हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan का रिलेशन किससे है, cot से, और फिर cot का रिलेशन किससे है, tan से। cot 90 माइनस थीटा, यहां पे लिखा है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ओके। अच्छा एक चीज देखो, इधर क्या tan थीटा है, क्या इसको cot के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो हमने देखा उधर कि tan थीटा जो है cot के फॉर्म में लिखा जा सकता है। tan थीटा बराबर, अभी हम फॉर्म को समझा रहे हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा कहिए, या tan थीटा बराबर, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं ना भाई, tan थीटा इज इक्वल टू, हम अभी बता रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, समझ लो बात। जब इतना लिखा जा सकता है तो इसका मतलब क्या, tan a बराबर cot 90 माइनस a, ये तो कर सकते हैं ना, समझ लो मित्र। जब ये कर सकते हैं तो इसका मतलब तो ये भी तो हुआ कि जब tan a की जगह लिए तो a घटा रहे हैं, तो 2a लेंगे तो क्या कर सकते हैं, cot 90 माइनस 2a तो कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, गौर करिए। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह यहां पे क्या है 2a, तो tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। cot, यहां पे मैंने उस चीज को समझाने का प्रयास किया कि आखिर ये हो रहा है कैसे। तो यानी इसका मतलब ये है, हम लोग कर सकते हैं tan 2a की जगह लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या 2a। बात समझ में आ रही है या नहीं, क्लियर।
इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक अब देखो दोनों ओर क्या है, कॉट, इधर भी कॉट इधर भी कॉट, तुलना करिए, दोनों कॉट खत्म, कोई दिक्कत? तो इधर क्या बचा मित्र? इधर बचा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ए वाले को एक और बुला लीजिए और बाकी को एक और कर दीजिए, माइनस 2a अपनी जगह पर, प्लस ए इधर आएगा, माइनस ए कर दीजिए। हुले चला गया उधर, जा हुले। वो करा करे भोजबा जो पत्तल फेंकल बा, क्यों नहीं दिक्कत नहीं? रौरा लोग के नहीं कहता नहीं, राउर लोग जीन शर्माइन जा, हाँ कौन दिक्कत जी? शर्मात नहीं ना हमरा से, चल नहीं जा भाई लोग है जा, काहे के शर्माइब जा, कौन दिक्कत? ठीक है ना? हाँ नहीं तो वह हाल बा जब हम खाई अपने बाबू के तेला जाई काहे, क्यों नहीं दिक्कत? ठीक बा, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। ए बराबर का होला? माइनस 108 डिग्री बराबर माइनस, क्लियर है? ठीक है, 3 से 3 खत्म। ए बराबर कितना? 36 डिग्री। सेम टू सेम इक्वेशन ऐसा ही है, चौथा और पांचवा है। एक पहले पांचवा क्वेश्चन देख ले, फिर तुरंत चौथा करते हैं। इक्वेशन सेम टू सेम ऐसा है, तो पहले मैं सोच रहा हूं कि इक्वेशन जंप मैं कर रहा हूं, तुरंत पहले मैं पांचवा कर रहा हूं, इसके तुरंत बाद पांचवा के बाद फिर मैं चौथा करूंगा। मैं पांचवा इसलिए कर रहा हूं कि तीसरा और पांचवा एक जैसा, सेम टू सेम, राइट ना? तो दोनों मैं समझा रहा हूं ताकि एक ही जैसा समझ में आ जाए। ओके देखिए, हाँ तुरंत इसके बाद हम लोग चौथा करेंगे। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बॉय, मेरे बॉय और मेरे बॉय, समझ में आ रहा है? मेरे बॉय, मेरे बॉय और मेरे बॉय, क्या दिया मेरे बॉय? दिया मेरे बॉय इसमें, मेरे बॉय दिया मेरे बॉय और मेरे बॉय सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कॉसेक इधर देखो, चा ठीक है, कोई दिक्कत है? ए हीरो, ये सेम टू सेम वही से क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी वही सब है। जहां 4a एक न्यून कोड है, 4a जो है एक एक्यूट एंगल है। हम लोगों को जो भी 10th में पढ़ना है एक्यूट एंगल पे ही पढ़ना है, ट्रिगोमेट्री, राइट ना? क्लियर बात? और बोला है कि a का वैल्यू फाइंड करें, तो सिंपल सा, सेक और कॉसेक में कोई रिलेशन दिख रहा है जी? देखो यहां पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो वही बात हुआ ना, अभी हम लोग ने समझा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा। इसका मतलब कि सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी सेक, ठीक उसी तरीके से सेक 4a बराबर कॉसेक 90 माइनस 4a। ये बात समझ में आ रहा है? सेम टू सेम ऐसे तो कर सकते हैं ना? एक बार देख लो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है ना? नहीं घबरा रहा है वैसे, जैसे मैदान होने लगा, लैटरिन वैटरिन नहीं लगा, ठीक है? नहीं हमको लगा यार कि ठीक है, हाँ ऐसे मोबाइल में नहीं कोई समझ में आएगा कि कौन बैठा है, इसमें तो नहीं समझ में आया कि कौन, हम सनी को कह रहे हैं, कि रितेश को कह रहे हैं, कि हम साबिर को कह रहे हैं, कि हम कलाम को कह रहे हैं, किसी एक को तुम ही लोग में से कह रहे हैं, हाँ, लेकिन सामने वाला नहीं समझ पाएगा कौन किसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ, हाँ नहीं तो देखो भाई, सेक 4a की जगह, सेक 4a की जगह ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं। नहीं यार,
इसमें लजाने शर्माने वाली बात क्या है, राइट? ठीक है, तो सेक 4a की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a, कॉसेक 90 माइनस 4a, और ये क्या है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत, क्लियर है? ओके, बाकी ये खत्म। कॉसेक से कॉसेक फाइनल, कॉसेक से कॉसेक फाइनल। ओके, तो तुम्हें क्या दिख रहा है बाबू, 90 माइनस 4a, a माइनस 20 डिग्री, a वाले को एक और माइनस 4a माइनस a माइनस 20 डिग्री, और ये माइनस 90 उधर जाएगा। क्लियर है? माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 110, a इज इक्वल टू माइनस 110 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू 22 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कर दे हम लोग। ऐसे तो 2 क्वेश्चन बच जाएगा लास्ट में कल के लिए, एक क्वेश्चन है छोटा सा वो बन जाएगा इजी। इसमें क्या ना दिया है tan a बराबर cot b, तो प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कर देते हैं। ओके, कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राइट ना, देखा जाए और समझा जाए क्या है। प्रूव दैट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। लेकिन कब? प्रमाण में एक चीज दिया है, क्या दिया है, tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, ये एक चीज क्या है, गिवन है, ये चीज गिवन है, राइट? ओके, क्लियर बात? अब हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर कितना, 90 डिग्री। कैसे कर सकते हैं? तो हमें तो डिग्री दिखाना है, tan और cot को हटाना है। फिर तो वही बात आया, क्या tan और cot में कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल है। ये वाला हम लोगों ने देखा कि भाई ये क्या कर सकते हैं कि सिंपल सा काम किया जा सकता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी cot थीटा, देखो इधर cot थीटा बराबर क्या होता है, ये cot है भैया, ख्याल रखना, सी थोड़ा सुंदर लिखा गया है, राइट ना। cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। क्लियर है? तो यानी cot b इज इक्वल टू, ठीक इसी तरीके से tan 90 माइनस b। मेरे भाई बीच में क्वेश्चन जो चौथा छूटा था उसी को मैं करा रहा हूं, ख्याल करिएगा ना। तीसरा के बाद डायरेक्ट में हम लोग 5वां कर रहे थे। ओके, ऐसा तो लिखा जा सकता है ना, cot b की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने क्या किया कि cot b की जगह tan 90 माइनस b, और ये तो tan a अपनी जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan दोनों रहा, फाइनल होगा, ठीक है। तुलना कर लीजिए, a बराबर 90 माइनस b, b को इधर बुलाइए, आ गया, आ गया, ये माइनस इधर आएगा, प्लस b, ठीक है, इज इक्वल टू, कोई दिक्कत? यही चीज तो हम लोगों को सिद्ध करना था ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। दिस इज प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज का क्लास इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।